आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। धान की खेती में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं? जी, कल्ले यानी टिलर्स। हाँ, टिलर्स। हमने एक लेख और कुछ वीडियोस देखे हैं जिनमें दावा है कि सही तकनीक से जहां आमतौर पर 8-10 कल्ले होते हैं, उन्हें 50-60 तक भी पहुंचाया जा सकता है। सुनने में तो ये बहुत ज्यादा लगता है ना? पहले ये समझ लेते हैं ये कल्ले होते क्या हैं। मतलब जब धान का पौधा कोई 4-5 हफ्ते का होता है तो साइड से छोटे छोटे नए पौधे से निकलते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल, उन्हीं को कल्ले कहते हैं। और सीधी सी बात है, जितने ज्यादा कल्ले उतनी ज्यादा बालियां निकलेंगी और उतनी ही पैदावार बढ़ेगी। बिल्कुल, तो धान की फसल के लिए कल्लों का बहुत महत्व है। पैदावार अच्छी चाहिए तो इनकी संख्या बढ़ानी ही होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। स्रोत के हिसाब से शुरुआत कहाँ से करनी है? खेत की तैयारी से? हाँ, रोपाई से भी पहले। स्रोत कहता है कि रोपाई के करीब 15-20 दिन पहले खेत में जैविक खाद डालना बहुत जरूरी है, जैसे गोबर खाद हो गई या वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, 15-20 दिन पहले। इसका क्या कारण है? देखिए, जैविक खाद को ना मिट्टी में पूरी तरह से घुलने मिलने मतलब डीकम्पोज और मिनरलाइज होने में थोड़ा समय लगता है, ताकि उसके जो पोषक तत्व हैं वो पौधों को आसानी से मिल सकें। तो जब तक आप रोपाई करेंगे वो खाद अपना काम करना शुरू कर चुकी होगी। समझ गया। मतलब ये एक तरह से नींव डालने जैसा है कल्लों के लिए। बिल्कुल। और फिर बात आती है बेसल डोज की, जो रोपाई के समय या बस उससे ठीक पहले देते हैं। हाँ, इसमें 2 ऑप्शन बताए गए हैं। पहला है डीएपी, करीब 50-55 किलो प्रति एकड़। हाँ, डीएपी यानी फास्फोरस का मुख्य स्रोत। उसके साथ 20 किलो यूरिया और 25 किलो एमओपी मतलब पोटाश। जी। और दूसरा ऑप्शन है एनपीके खाद, 75 किलो प्रति एकड़, जिसमें तीनों मुख्य तत्व होते हैं। हाँ, और इसके साथ फिर 20 किलो यूरिया और एमओपी थोड़ा कम 8-10 किलो। जी, ये जो शुरुआती डोज है ना, खासकर इसमें फास्फोरस और पोटाश, ये जड़ों को मजबूत बनाते हैं, पौधा अच्छे से जमता है, जो ज्यादा कल्ले फूटने के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो रोपाई हो गई, बेसल डोज भी दे दिया, अब आगे? स्रोत में जिंक सल्फेट पर बहुत जोर दिया गया है। रोपाई के 7-10 दिन बाद। हाँ, जिंक की बात तो लगभग अनिवार्य बताई गई है। धान में इसकी कमी बहुत आम है। अच्छा। और अगर जिंक कम हुआ तो कल्ले ठीक से नहीं निकलते, इसका सीधा असर पड़ता है। तो कितना डालना है? अगर 21% वाला जिंक सल्फेट है तो करीब 10 किलो प्रति एकड़, और अगर 33% वाला है तो 8 किलो काफी है। इससे यूरिया में मिलाकर डालना आसान रहता है। स्प्रे भी कर सकते हैं? हाँ, स्प्रे का भी ऑप्शन है, करीब 5 ग्राम प्रति लीटर पानी। स्रोत में ये भी बताया है कि अच्छे रिजल्ट के लिए थोड़ा बुझा हुआ चूना मिला सकते हैं, उससे कैल्शियम भी मिल जाता है। ठीक है, जिंक का ध्यान रखना है। और बढ़त के लिए नर्सरी के बारे में कुछ खास, मतलब जो चारा लगाते हैं? हाँ, नर्सरी की उम्र बहुत मायने रखती है। सबसे अच्छा है 20-25 दिन का चारा। ज्यादा उम्र का क्यों नहीं? मान लीजिए 30-35 दिन का हो गया तो? देखिए, ज्यादा उम्र के चारे की जड़ें थोड़ी सख्त हो जाती हैं, फिर जब आप उसे उखाड़ कर लगाते हैं तो उसे नई जगह जमने में ज्यादा टाइम लगता है। और इससे कल्ले निकलने की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ सकती है या कम हो सकती है। समझ गया। और लगाते समय दूरी? हाँ, दूरी का भी जिक्र है। लाइन से लाइन की दूरी करीब 20-25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 15 सेंटीमीटर। इसका क्या फायदा? इससे हर पौधे को अपनी जगह मिलती है, हवा लगती है, धूप मिलती है, मिट्टी से पोषण लेने में आसानी होती है, जड़ें भी फैल पाती हैं। सही बात है। अब आते हैं उस चीज पर जिससे स्रोत शायद सबसे ज्यादा जरूरी बता रहा है, पानी का मैनेजमेंट। जी हाँ, पानी। खासकर जब पौधा 15 से 40 दिन का हो, ये वही टाइम है जब सबसे ज्यादा कल्ले निकलते हैं, है ना? बिल्कुल, ये क्रिटिकल स्टेज है कल्लों के लिए। आमतौर पर तो ये सोचते हैं कि धान के खेत में पानी भरा रहना चाहिए। हाँ, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है स्रोत के अनुसार। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? लगातार पानी में डुबो कर रखना कल्लों के लिए अच्छा नहीं है। जड़ों को भी हवा चाहिए होती है सांस लेने के लिए। हाँ, ये तो है। ज्यादा पानी से जड़ें गलने लगती हैं, सड़न पैदा हो सकती है। तो एक संतुलन बनाना है। संतुलन मतलब खेत में नमी बनी रहे वो जरूरी है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि मिट्टी सूखकर फटने लगे और ऐसा भी ना हो कि पानी हमेशा लबालब भरा रहे। तो कभी गीला कभी थोड़ा सूखने दें। हाँ, कह सकते हैं, कभी नमी कभी हल्का सूखापन वाली स्थिति, खासकर वो 15 से 40 दिन वाले पीरियड में। ये कल्लों को फूटने में बहुत मदद करता है। ये जानकारी तो बहुत काम की है। और हाँ, खरपतवार, मतलब वो जो फालतू घास उग जाती है। जाहिर सी बात है, खरपतवार तो निकालने ही पड़ेंगे। वो पानी, पोषण, धूप सब के लिए धान के पौधे से मुकाबला करते हैं। अगर वो ज्यादा होंगे तो पौधे को पूरा पोषण नहीं मिलेगा और कल्ले कम निकलेंगे। हाँ। तो उनका नियंत्रण जरूरी है। स्रोत में कुछ और तकनीकों का भी जिक्र था, जैसे लीफ कलर चार्ट, कुछ कल्चर वगैरह, वो कितने जरूरी हैं? वो वैकल्पिक है पर फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे LCC, मतलब पत्ती के रंग को देखकर अंदाजा लगाना कि नाइट्रोजन कब और कितनी देनी है। अच्छा, ये तो आसान तरीका लगता है। हाँ,
और एजोस्पाइरलम या पीएसबी जैसे कल्चर हैं, ये जैविक हैं, जड़ों को मजबूत करते हैं, मिट्टी में जो फास्फोरस पड़ा है उसे पौधे के लेने लायक बनाते हैं। और नीम की खली? हाँ, गोबर खाद FYM के साथ नीम की खली मिलाने से मिट्टी भी सुधरती है और पौधों को ताकत मिलती है। अगर मुमकिन हो तो इन्हें आजमा सकते हैं। एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं उसका भी जिक्र है कि एक ही जगह पर 8-10 पौधे लगा देना। हाँ, ये सोच के ज्यादा पौधे मतलब ज्यादा कर ले, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? अरे, इससे तो पौधों में आपस में ही कंपटीशन बढ़ जाता है। जगह के लिए खाने से बढ़ नहीं पाता, कल्ले कहाँ से बनाएगा? सही कहा। तो अगर सारी बातों को समेटें तो बम्पर कल्लों के लिए क्या क्या करना है? देखिए, सबसे पहले रोपाई से पहले खेत की तैयारी, जैविक खाद, फिर सही बेसल डोज, हाँ, समय पर जिंक देना, नर्सरी की सही उम्र 20-25 दिन वाली, उचित दूरी पर रोपाई। बिल्कुल, और सबसे अहम 15 से 40 दिन की अवस्था में पानी का बहुत ध्यान से प्रबंधन, न ज्यादा न कम। और खरपतवार नियंत्रण। जी हाँ, इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्रोत के अनुसार कल्लों की संख्या वाकई सामान्य से कई गुना बढ़ाई जा सकती है। और जिससे पैदावार बढ़ना तो तय है। बिल्कुल। ये सब सुन के एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। हमने देखा कि कल्लों के विकास के लिए वो 15 से 40 दिन का समय और उसमें पानी का मैनेजमेंट कितना नाजुक और महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो साफ है। तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में किसानों को इस महत्वपूर्ण दौर में पानी के सही स्तर को बनाए रखने के लिए अपनी रणनीतियों में क्या बदलाव करने पड़ सकते हैं। ये भविष्य के लिए एक अहम मुद्दा हो सकता है।